तो अभी हम लेकिन बैलेंस नहीं करेंगे इसको, ये बात चल रही थी। ये हमारा आज के लेक्चर का थर्ड स्लॉट है 1.3। 1.1 में इंट्रो हुई थी, 1.2 में हमने फॉर्मेट स्टार्ट किया था कैश बुक का, और 1.3 में अब मेन ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करना हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक डाउट है किसी का? कोई भी बात अगर आपको पूछनी हो? सर इसमें पेमेंट्स वाला समझ नहीं आया। क्या बोल रहे हो? पेमेंट्स वाला मतलब जो ये बाय फर्नीचर समझ नहीं आया। जब बेटा आप फर्नीचर परचेज करोगे तो हम एंट्री क्या बनाते हैं? क्या नेम आपका? हरनूर। हम्म? हरनूर। जब बेटा आप फर्नीचर परचेज करते हो हरनूर, क्या एंट्री बनाते हो? जन एंट्री क्या बनती है बताओ? सर फर्नीचर की। बेटा आपको नहीं बात पूछा, हरनूर फर्नीचर की क्या एंट्री बनती है जब हम फर्नीचर परचेज करते हैं? फर्नीचर अकाउंट। क्या फर्नीचर अकाउंट? जन एंट्री बनाओ। परचेजेस। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹50,000, इसकी जन एंट्री बनाओ हरनूर। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। हरनूर तो इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं आता अभी तक जितना कुछ भी किया है। और आपको मैंने सबको बोला हुआ बेटा जिसको जन एंट्रीज नहीं आती वो मंडे बैच में आओ। आप मंडे बैच में क्यों नहीं आते शाम को 6:30 पे, जहाँ ये सब कुछ दोबारा सिखाया मैं जा रहा है? बताऊं? हाँ जी बनाओ। सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। सिंपल है। जब हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। इस अकाउंट एक ही रीजन है, आप स्कूल और ट्यूशन को दोनों को मिक्स करके चल रहे हो। जब भी स्कूल का बर्डन लेके चलोगे आपको ट्यूशन कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। मैंने हर बार देखा है बेटा, 22 ईयर्स हो गए, इतने सालों में हमने देखा है स्टूडेंट्स के फेलियर के रीजंस क्या होते हैं। वो स्कूल को प्रायोरिटी देते हुए बहुत ज्यादा बर्डन में रहते हैं, और ट्यूशंस को कहीं ना कहीं आप उतना प्रोफेशनली उस तरीके से कर नहीं पाते। सेम डे ट्यूशन का होमवर्क करना, नेक्स्ट डे डाउट्स लेना, टाइमली टेस्ट देना, ये सब चीजें अगर नहीं करोगे तो स्कूल में तो डेफिनेटली समझ नहीं आएगा ये तो, क्योंकि वो समझाना चाहते नहीं आपको, वो एक चैप्टर 1 या 2 दिन में करवाते हैं। जबकि ट्यूशन ही उसके लिए मेन होती है कि हम यहाँ आकर उस चीज को समझते हैं, जहां पर जर्नल के ऊपर 1 मंथ लगाया जाता है। तो अगर आप बेटा ट्यूशन पे भी समझ नहीं पाओगे तो फिर थर्ड प्लेस क्या रह जाएगी आपके पास? स्कूल में करवाते नहीं, ट्यूशन पे आप फोकस कर नहीं रहे हो। 100% फोकस का मीनिंग होता है कि आप एक चीज को मेन मान के चल रहे हो और बाकी सब चीजों को इग्नोर कर रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टेस्ट में सितंबर एग्जाम में मार्क्स थोड़े से कम भी आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। लेकिन आप जिस बैच में हो, ट्यूसडे बैच में हो, वहां पे जर्नल चैप्टर 60-70% हो चुका है और आप सबसे पहली एंट्री नहीं बना पा रहे। हनूर, ये गलत बात है। जब फर्नीचर परचेज करते हैं, इतना तो मैंने मंडे बैच में भी करवा दिया नए स्टूडेंट्स को, कि फर्नीचर डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर क्या होगा, पेमेंट जा रही है। जब पैसा जाता है तो हम कैश को क्रेडिट करते हैं, जब पैसा आता है तो कैश डेबिट होता है। ये तो बहुत बहुत सिंपल चीज है बेटा अकाउंट्स की। मतलब किसी को बोल दो कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। मेरी इस स्टेटमेंट पे ही पूरी बुक बन रही है कैश बुक। नॉर्मली हम पहले बोलते थे ना कैश आएगा डेबिट जाएगा क्रेडिट, आज हम उस बात पे पूरी बुक बना रहे हैं जिसका नाम है कैश बुक। जब भी पैसा जाएगा हम कैश को क्रेडिट करेंगे। ये देखो यहाँ पर हमारी कैश बुक के अंदर जो कैश है, मैं बैंक की बात नहीं कर रहा अभी, मेरा बैंक कॉलम खाली रहेगा एवरीवन, मैं सिर्फ अपने कैश की बात कर रहा हूँ। मेरा कैश क्रेडिट हो जाएगा। कितने से क्रेडिट हो जाएगा? जितने से हमने फर्नीचर परचेज किया। हमने फर्नीचर कितने से परचेज किया है? 50,000 से। तो हम एंट्री लिख देंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 50,000। कैश कॉलम में 50,000 लिखे जाएंगे, लेकिन डेबिट साइड 50,000 लिखे जाएंगे या क्रेडिट से लिखे जाएंगे? डेबिट साइड ये वाली साइड है बेटा कैश की, देख रहे हो? यहाँ पर कैश की 2 साइड्स हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो कैश के डेबिट से लिखे जाएंगे या
कैश के क्रेडिट से लेके जाएंगे। तो ये इस बात पे डिपेंड है कि कैश आ रहा है कि जा रहा है। अगर कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, अगर कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। पर उसके पर्टिकुलर्स क्या होंगे? अगर कैश आ रहा है तो वो कैपिटल से आ रहा है, और अगर कैश जा रहा है, हाँ जी, अगर कैश जा रहा है तो वो किससे जा रहा है? किस पे जा रहा है? फर्नीचर पे जा रहा है। रही बात टू और बाय की, ये हमारी साइड्स के फिक्स हैं। लेजर में भी आपको ये बताएंगे, डेबिट साइड पर 2 आता है, क्रेडिट साइड पर बाय आता है। ये जस्ट अटैचिंग वर्ड्स हैं, जस्ट, और कुछ नहीं है। लिंकिंग वर्ड्स हैं कि कैश आया तो किससे आया? टू कैपिटल। कैश गया तो किस पे गया? बाय फर्नीचर। तो इस तरह से 2 साइड चलेंगी बेटा हमारी, रिसीट साइड, पेमेंट साइड। ये डिपेंड करता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन में कैश आ रहा है कि जा रहा है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं एवरीवन। 2 ट्रांजेक्शन अभी तो हो चुकी हैं, फिर भी कोई डाउट इनमें किसी के अंदर भी? चलें आगे। अब हम क्या करेंगे? अगस्त 2 को फर्नीचर परचेज कर लिया, आप क्या करें बताओ? गुड्स। बेटा लेकिन गुड्स से पहले हमें शॉप लेनी पड़ेगी एक, क्योंकि गुड्स रखेंगे कहाँ पे? लो जी। सर हाँ जी। सर इसमें नरेशन नहीं आता। नहीं, नरेशन नहीं आता बेटा इसमें, तभी तो इजी है ना इसमें। आपको जनरेटिव भी बनानी, नरेशन भी बनाना, कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं बेटा इस चैप्टर में। तो मतलब ये तो सबसे इजी चैप्टर है आपका अकाउंट्स का, तभी तो मैंने ऐसे ले लिया डायरेक्टली। अभी तो हमारा जर्नल चल रहा है, किसी का जीएसटी चल रहा है ना, लेकिन हमने बीच में से इस चैप्टर को पकड़ लिया। कोई और चैप्टर होता शायद मैं नहीं भी पकड़ता। कैश बुक मैं करवा सकता हूँ किसी को भी ऑन डिमांड, क्योंकि इसमें बहुत ईजी है। आपको बस ये बताना है कैश आ रहा है जा रहा है, इतना तो हर कोई बता सकता है। आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है क्रेडिट साइड, विदाउट नरेशन। अब बताओ, जब हम शॉप लेंगे तो क्या पे करेंगे? रेंट। तो लिखो एवरीवन, आज की 3rd ट्रांजैक्शन, पेड रेंट ₹20,000। अब बताओ एवरीवन, अगर आपको अकाउंट्स नहीं भी आती तब भी बता सकते हो, जब हम रेंट पे करेंगे तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा? जाएगा जाएगा। तो किस साइड रिकॉर्ड करेंगे हम उसको? सर पेमेंट साइड। पेमेंट साइड। बस। कितना जा रहा है कैश? कितना कैश जा रहा है? 20,000। सर और इसकी एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, वेरी गुड। इसकी एंट्री बनती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हमें अब एंट्री की जरूरत ही नहीं है। यही तो इजीनेस है कि मुझे आपसे जर्नल एंट्री पूछनी ही नहीं अब, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज आप जर्नल चैप्टर कर चुके हो। अगर लेकिन किसी को जर्नल एंट्री नहीं भी आती, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जर्नल का सब्स्टिट्यूट है। अगर मुझे जर्नल एंट्रीज के थ्रू रिकॉर्ड नहीं करना ट्रांजैक्शन को, तो मैं कैश बुक के थ्रू भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, जो कि बहुत ईजी है। हमें नरेशन भी लिखने की जरूरत नहीं है। बाय क्या लिख देंगे अब यहाँ पर? रेंट। सिंपल, बाय रेंट बाय अकाउंट। रेंट। लेकिन अकाउंट भी बेटा साथ में, बाय रेंट अकाउंट। अकाउंट वर्ड साथ में आएगा। क्यों आएगा साथ में रेंट अकाउंट वर्ड? क्योंकि इन सब के अकाउंट कहाँ बनेंगे? हाँ जी बोलो जी, सब कहाँ बनेंगे? लेजर में। सब्सिडरी बुक्स। बेटा लेजर में। कौन बात कर रहे थे अभी? गर्वित? बेटा सब्सिडरी बुक्स तो हम बना रहे हैं, मैंने तो कितने वो बार बता गलती दिया। से बोल दिया। हाँ, सब्सिडरी बुक तो हम बना रहे हैं। कैश बुक इज वन ऑफ द सब्सिडरी बुक्स। जितना आप कोई गलत बोलते हो फिर मुझे वो रिपीट करके समझाना पड़ता है, चाहे गलती से बोला गया हो या किसी की नॉलेज में नहीं है। सब्सिडरी बुक्स 2 तरह की होती हैं, एक कैश ट्रांजैक्शंस के लिए जिसको कैश बुक बोलते हैं, और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए जो बाकी की 6 बुक्स हो रहे हैं। अभी हम सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं, लेकिन सब्सिडरी बुक से भी हमें कहाँ जाना होता है? लेजर में। जैसे हम जर्नल से लेजर में, तभी तो सेम आएगा ना कि जर्नल से चलो या सब्सिडरी बुक से चलो, पहुंचना लेजर में ही है। तभी हम बोलते हैं ना कि इस रूम में आने के 2 रास्ते हैं। अगर 2 रास्ते हैं तो पहुंचोगे तो उसी सेम रूम में ना, तभी तो वो 2 रास्ते माने जाएंगे। तो जर्नल के थ्रू आओ या सब्सिडरी बुक के थ्रू आओ, पहुंचेंगे लेजर के अंदर ही हम। इसलिए बेटा फर्नीचर अकाउंट कहाँ बनेगा? लेजर में। रेंट अकाउंट लेजर में। और लेजर के किस पेज पे बन रहा है? वो पेज नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे जिसको बोलते हैं LF, लेजर फोलियो।
लेकिन अभी हम साथ में लेजर नहीं बना रहे, इसलिए ये कॉलम खाली रहेगा। ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे आ जाओ बेटा। अब बताओ क्या करेंगे। हमारे पास फर्नीचर आ गया, शॉप आ गई, अब क्या करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गुड्स। यस बेटा, अब हम गुड्स परचेज करें। यस, तो लिखो। और जो स्टूडेंट्स मंडे बैच के हैं, जो इवनिंग में आते हैं शाम को, उनको भी ये टॉपिक करवा दिया गया गुड्स वाला। अब तो जब हमने सर परसों गुड्स किया को था, स्टॉक भी कहते हैं ना। गुड्स को स्टॉक भी कहते हैं, बट वो बचा हुआ गुड्स को स्टॉक कहते हैं। नॉर्मल गुड्स को स्टॉक नहीं बोलते, जो सामान बचा होता है उसको स्टॉक कहते हैं। जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो उसको परचेज कहते हैं। तो लिखो भाई, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹30,000 फॉर कैश। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹30,000। अब बताओ कैश आएगा या जाएगा। तो जाएगा। जाएगा, तो लिख दें कैश की पेमेंट साइड लिख दें, फिर पेमेंट साइड लिख दें बाय कौन सा अकाउंट। अब जब गुड्स को परचेज परचेजेस करते अकाउंट। हैं, परचेजेस। हाँ, तो उसका नाम रखते हैं परचेजेस अकाउंट। तो लिख देंगे बेटा बाय परचेजेस अकाउंट। अभी जो भी हैं ऑनलाइन, आप सबको समझ आ रहा है। निखिल, यस सर। दिव्यम, यस सर। बेटा यस मत बोलो, मैं आपकी Yes, अटेंडेंस sir. देख रहा हूँ। यस मत बोलो, अभी जस्ट साइलेंट रहो। निखिल, दिव्यम, राघव, वनीशा, आरव, आद्विका। आद्विका समझ आ रहा है चैप्टर बेटा। कैश बुक आप सबकी एक रिक्वायरमेंट थी। Yes, sir. ओके ठीक है। अक्षा, आपको समझ आ रहा है। अभी यस में बोल सकते हो। आर्यन, दक्ष, एकम, गगन, हार्दिक, हरनूर, हर्ष, जयदेव, जीवांशु, कृषि, मनवीर, मृणांक, निशांत, नित्या, प्रभजोत, प्रकृति, राज, रवनूर, रेखा, रोनव, सान्या, सबराज, तनिष, तरुणप्रीत, युवराज। अभी कुछ स्टूडेंट नहीं है जो पहले स्लॉट में थे, कोई बात नहीं। ओके ठीक है, तो अब हम ट्रांजैक्शन नंबर नेक्स्ट करते हैं। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो वो होगी कैश में गुड्स परचेज। गुड्स परचेज फॉर कैश 30,000 अगस्त 4। एंट्री लिख दो, डेट लिख दो, अमाउंट लिख दो, बस ऐसे चलता रहेगा बेटा। अब एक और ट्रांजैक्शन लिखो, ट्रांजैक्शन नंबर 5, अगस्त 5। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर मोहित ऑन क्रेडिट ₹25,000। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहित ₹25,000 ऑन क्रेडिट। अब बताओ कैश सर आ रहा है कि इसकी जा रहा है। जनरल सर जाएगा। जा रहा है। सर जा बेटा रहा है आप लोग कैश। ध्यान से नहीं सुन रहे मेरी बात को। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, सर नहीं लेकिन क्रेडिट पे। हमने तो अभी कैश दिया ही नहीं, अभी तो हमने क्रेडिट पे लिया है। फिर क्यों बोल रहे हो कैश जा रहा है। गलत बात है ना, फिर ऐसे बोलना। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहित, अगर मैं इतना भी बोल दूं तो भी बेटा आप लोगों के लिए इनफ था, पर मैंने फिर आपका वो उस लेवल पे टेस्ट लिया नहीं। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहित भी लिखा होना अपने आप में सफिशिएंट है, क्योंकि जब नेम दिया होता है तो हम क्रेडिट मानते हैं। ऐसा हर एक बच्चे को सिखाया जाता है जर्नल के लेक्चर नंबर 3 में, और आप सबको आता है। लेकिन मैंने तो फिर भी बोला है मोहित ऑन क्रेडिट। तो बेटा क्रेडिट वर्ड बोलने के बाद भी अगर स्टूडेंट बोले कैश जा रहा है तो क्या फायदा ऐसे पढ़ने का। ध्यान से सुना करो बात को ना, फिर आंसर दिया करो। यहाँ कैश आ रहा है नहीं, आने का मतलब ही नहीं। लेकिन हम गुड्स खरीद रहे हैं तो कैश जा रहे हैं, नो, कैश नहीं जा सर भी नहीं क्योंकि रहा क्रेडिट पे है। क्योंकि गुड्स क्रेडिट पे हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम लास्ट में ना प्रॉमिस। फॉर्मेट के लास्ट में, अभी तो फॉर्मेट बन रहा है, या नेक्स्ट पेज पे सर टू रोहित कर देंगे। एक नोट डाल देंगे बेटा। वो सुनो भी, रुको, एक नोट डाल देंगे। वो नोट क्या होगा, दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लिखो सब लोग, वो नोट लिखो, दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड। आप लिखो, मैं नहीं लिख रहा,
दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक बीइंग क्रेडिट परचेज। क्या रीजन है इसका? बीइंग क्रेडिट परचेज। जब हम गुड्स क्रेडिट पे खरीद रहे हैं तो ना तो पैसा आ रहा है ना ही पैसा जा रहा है, तो इसलिए हम इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है बेटा? इसको बोलते हैं कौन सी ट्रांजैक्शन? क्रेडिट। हाँ। क्रेडिट। अब ये कहाँ रिकॉर्ड होगी, ये भी क्वेश्चन है फिर कि सर अगर ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, ये बात आपकी मान ली, तो फिर कहीं तो रिकॉर्ड होगी ना। अगर रिकॉर्ड नहीं होगी तो लेजर में कैसे पहुंचेंगे? कहाँ रिकॉर्ड होगी? सब्सिडी यस बुक। यस, Other वेरी गुड बेटा। तो मैं आपको अदर सब्सिडी बुक्स दिखाता हूँ, हमने भी बना के दिखाई थी आपको। ये है बेटा अदर सब्सिडी बुक्स। इसमें जो पहली बुक है ना, कौन सी बुक है वो? अदर सब्सिडी बुक्स में एक सबसे पहली बुक कौन सी आती है? परचेज बुक। परचेज बुक। तो बेटा यहाँ रिकॉर्ड होगी, क्योंकि कैश बुक चैप्टर करने का तो मतलब हम परचेज बुक में कैश और क्रेडिट सारे परचेजेस आएंगे। नहीं वही बता रहा हूँ बेटा। कैश बुक चैप्टर में ना आपको ये नॉलेज साथ में दी जाती है, तब भी आप कैश बुक चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि अब ये तो डिसाइड हो गया हमारे बीच में कि जर्नल हमें बनाने नहीं है। अच्छा, कुछ अगर बात समझ नहीं आएगी ऑनलाइन तो हम कल तो मिल ही रहे हैं वहां पे 3:15, तब पूछ लेना, कोई बात नोट कर लेना अपने पास या इन लेक्चर को दोबारा देख लेना। जर्नल तो हम बना नहीं रहे, ये बात तो हमारी फिक्स होगी। तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा, या तो वो कैश बुक के थ्रू रिकॉर्ड होगी या फिर वो अदर सब्सिडी बुक के थ्रू रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज वो रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती। तो अदर सब्सिडी बुक्स में एक बुक है परचेज बुक। परचेज बुक हम बनाते ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए बेटा। तो अब ये डिसाइड हो गया कि अगर मैं गुड्स कैश में खरीदूंगा, कैश परचेज, कैश देकर गुड्स खरीदूंगा जिसको बोलते हैं कैश परचेज, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? बोलो एवरीवन, बोलो बेटा बोलो। कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। और अगर मैं गुड्स क्रेडिट पे परचेज कर रहा हूँ तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? परचेज बुक पे। परचेज बुक में। तो जब हम आपको चैप्टर करवाएंगे ना अदर सब्सिडरी बुक्स, ये भी इतना इजी चैप्टर है बेटा, इतना इजी है ना कि आप लोग मेरी रिकॉर्डिंग से फॉर द टाइम बिंग कर सकते हो। मैं करवाऊंगा आपको, बट मैं सितंबर के एंड तक शायद पहुंचूंगा वहां पे, या सितंबर के बीच में कहीं भी। तब तक अगर आपका एग्जाम हो जाएगा अकाउंट्स का, तो आप मेरी रिकॉर्डिंग्स में से जरूर देखो। लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस आपको दे दिया जाएगा, तो वहां आपको अदर सब्सिडरी बुक चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। क्योंकि बात मैंने समझा दी आपको कि वहां पर कौन सी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, और वो भी किस पे? क्रेडिट। क्रेडिट पे। तो दो फीचर्स है बेटा, ये नहीं तुम बोलोगे फर्नीचर परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, फिर नहीं जाएगा वहां पे। क्योंकि बेटा ये बात आप सबको बताई हुई है, परचेज वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए यूज होता है, परचेजेस वर्ड होते हैं। तो परचेज बुक में वो चीज रिकॉर्ड होगी जिसमें दो फीचर्स होंगी, एक वो गुड्स होनी चाहिए, दूसरी वो क्रेडिट पे होनी चाहिए। इसलिए कैश बुक में हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग से बुक बनेगी, उसका नाम है परचेज बुक, जहां पर हम क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करेंगे। गॉट इट एवरीवन? यस सर। ऑनलाइन क्लास ले रहे हो इसलिए मैं हर बात Yes, को sir. दो बार रिपीट कर रहा हूँ, 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन पर रिकॉर्ड नहीं होगी, तो इसलिए बीच में ना टीचर्स आपके क्या करेंगे, आपको जानबूझ के क्रेडिट ट्रांजैक्शन देंगे। ध्यान रखना, जहां भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन आ गई वहां पे एक नोट डाल दोगे, और नोट में क्या लिख दोगे? दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बस रीजन लिख दो, बीइंग क्रेडिट परचेज। अब नेक्स्ट लिखो, उसमें पहचानना मैं क्या तो बोल रहा ये हूँ। नोट हम लोग कहाँ लिखेंगे? लाइक टेबल के बीच में ही लिखेंगे या फिर साइड पे कॉलम डाल के? बेटा एंड में, जहां ये जैसे मान लो ये फॉर्मेट यहाँ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से जिसको वर्किंग नोट्स कहते हैं, ये नोट भी तो वर्किंग यहाँ नोट्स डेट डाल के लिख देंगे। हाँ डेट डाल दो, कि डेट जैसे अब ये अगस्त 5 है तो लिख दो अगस्त 5, दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड, जहां ये कॉलम खत्म होगा हमारा ये टेबल। क्योंकि जब आप पूरा डालना क्वेश्चन, जरूरी होगा। हाँ लिखना जरूरी होगा बेटा, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे उसके भी तो मार्क्स है ना, तो वो आपको तभी मिलेंगे जब आप नोट डालोगे। इसलिए अभी पूरा क्वेश्चन कर लो एक बार, कंप्लीट क्वेश्चन करने के बाद
फिर आपको पता होगा ना कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड नहीं किया, उनको टिक करते जाओ। अभी मत लिखो, अभी उसको टिक करते जाओ। जैसे क्वेश्चन पेपर मैंने टिक कर लिया कि ये ट्रांजेक्शन, एक ये वाली, एक ये वाली, बाद में लिख दूं इकट्ठा में। डेटेड August 5, August 8, August 9, these have not been recorded in cash book because ये रीजन है, बस एक नोट डाल दो बस। Got it now? चलें आगे। Yes, sir. हाँ जी, अब मैं आपको एक और ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ, देखते हैं कौन आंसर सबसे पहले देता है। लिखो, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम राज एंड कंपनी ₹25,000। सर तो नहीं लिखा जाएगा। कैश नहीं जाएगा, इसमें नोट आ जाएगा। निज्जर का सर नोट आएगा। नोट आएगा सर। वेरी गुड बेटा, आप लोगों ने पहचान लिया, क्योंकि मैंने राज एंड कंपनी बोला है, तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। फिर कहाँ जाएगी? क्वेश्चन तो ये है ना कि कहाँ जाएगी, फिर यहाँ तो रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन journal बुक में जाएगी। कहाँ जाएगी? परचेज बुक, Purchase बुक book. में। परचेज बुक। सब परचेज बुक में जाएगी। मुझे पता था आप लोग ये बोलोगे। अदर सब्सिडरी बुक सर। बेटा अदर सब्सिडरी बुक तो हेडिंग है ना, उसकी टाइप्स होती है ना आगे। जैसे अगर आप बोलो कि मैं इंडिया में रहता हूँ, तो कोई पूछेगा इंडिया में तो रहते हो, पता है हमें, लेकिन कहाँ रहते हो, मतलब अगर कोई आपसे एड्रेस पूछे तो आप ये बोलते हैं इंडिया में, तो हम फिर एक एड्रेस स्पेसिफिक बताते हैं कि अब इंडिया में नॉर्थ है, साउथ है, फिर हम नॉर्थ के अंदर चंडीगढ़ में कहाँ रहते हैं, ऐसे। अदर सब्सिडरी बुक्स हमारा हेडिंग है, उसके आगे सब हेडिंग्स है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेडिट परचेज कहाँ रिकॉर्ड होगी? परचेज बुक में। लेकिन दूसरी बात भी बताई थी बेटा, वो गुड्स भी होनी चाहिए, तो आपका आंसर है रॉन्ग। यू गिवन रॉन्ग आंसर की परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी, नहीं। परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी, लेकिन वो कौन सी परचेज रिकॉर्ड होगी? गुड्स की। क्रेडिट और गुड्स, क्या ये दो वर्ड्स दिख रहे हैं सबको? यस सर। Yes, sir. अभी क्रेडिट तो है बट गुड्स नहीं है, उसी के लिए मैं आपके सामने एक नई बुक लेके आ रहा हूं जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर। ये जर्नल नहीं होता, ये एक सेपरेट से जर्नल बनता है, लाइक जर्नल ही बनता है, सेम टू सेम डिटो, दिखने में सेम होता है, पर इसका नाम जर्नल प्रॉपर लिख देते हैं क्योंकि ये उन ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया जाता है जो क्रेडिट पे हैं और जिनमें गुड्स नहीं आती। जैसे हम यहाँ पे क्या परचेज कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं? फर्नीचर। फर्नीचर। तो आप इस ट्रांजैक्शन को, जर्नल और जर्नल प्रॉपर में फर्क क्या होता है? कुछ भी नहीं होता बेटा, सिर्फ नाम बदल दिया अब हमने, क्योंकि हम जर्नल बना सकते ना, अब हम तो जर्नल बना सकते, तो जर्नल को अगर आना है तो एक नए नाम से आना पड़ेगा, ये पॉइंट है बस। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हम जर्नल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बस हम आज जर्नल के अगेंस्ट है। अभी तक मैं जर्नल के साथ था कि बेटा हर चीज जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड करनी है, पर अब मैं उसके अगेंस्ट हूँ कि नहीं, अब वो लेवल खत्म हो गया आपका। जब आप कैश बुक में आ गए तो हम जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे, मैं खुद बोल रहा हूँ अब ये बात, जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे, हम सीधा उसको रिकॉर्ड करेंगे या तो कैश बुक में या अदर सब्सिडरी बुक्स में। बट अदर सब्सिडरी बुक्स में कई तरह की बुक्स आती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप इंडिया में कहाँ रहते हो, नॉर्थ में या साउथ में रहते हो। फिर नॉर्थ में भी कई सिटीज आती हैं, कहाँ रहते हो, कई स्टेट्स आती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ रहते हो। तो इसे ही सब्सिडरी बुक्स में आपको बताना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी या जर्नल प्रॉपर में। अगर वो गुड्स परचेज कर रहे हो तुम क्रेडिट पे, अगर तुम गुड्स परचेज कर रहे हो क्रेडिट पे तो कहाँ रिकॉर्ड होगी? परचेज बुक में। और अगर तुम क्या परचेज कर रहे हो? फर्नीचर, और वो भी क्रेडिट पे, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर में। मैं इस पूरी नॉलेज को स्किप भी कर सकता था। हाँ जी, प्रॉपर। यस बेटा, इस नॉलेज को स्किप भी कर सकते थे हम, लेकिन अब इसके साथ आगे बढ़ने का मजा आएगा, क्योंकि अब मैं लिख सकता हूँ ये बात कि दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट बी। अब बेटा इस ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड मत करना, आप लिख देना August 6 फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बट अगर आपका टीचर बोलता है कि ये भी लिखो कि वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, फिर तो लिख देना जर्नल प्रॉपर में। क्या लिखोगे भाई, कहाँ रिकॉर्ड होगी? जर्नल प्रॉपर।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास पैसा हो गया कम, 5 लाख थे मेरे पास, 50,000 खर्च कर दिए क्या परचेज करने में, फर्नीचर। उसके बाद मैंने रेंट पे किया, फिर मैंने गुड्स परचेज की। 1 लाख रुपया मेरा ऑलमोस्ट जा चुका है। अब मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि मेरे पास 5 लाख था और 1 लाख जा चुका है, तो मेरे पास कितना रह गया कैश बेटा? 4 लाख। 4 4 लाख। लाख। अगर मैं 4 लाख लिख दूं यहाँ पर तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, मानते हो? Yes, sir. तो आपको पता है ना डेबिट और Yes, क्रेडिट sir. हमेशा सेम रहेगा, जैसे अभी Yes, मनवीर sir. Yes, मनवीर sir. पूछ रहे थे। तो लेकिन अभी लिखना नहीं है, वो वहां लिखेंगे जहां क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जब तुम बोलोगे सर टाइम इज ओवर, अब हम इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, तो ठीक है, हम वहां पे इस काउंट को बंद कर देंगे। अदरवाइज चलता रहेगा ये, अगर आपकी कैपेसिटी है तो पढ़ते जाओ। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अब हम गुड्स को बेचते हैं, जहां से पैसा आता है बेचे, फिर गुड्स को बेचो भी। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹40,000, इन गुड्स को बेच दो 40,000 में। कैश आ गया सर। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹40,000 टू मिस्टर नरिंदर, ये भी लिख दो। अब ध्यान से सोचना, मैं नाम बोल रहा हूँ साथ में। गुड्स सोल्ड फॉर 30,000 ऑन कैश टू मिस्टर सर नरिंदर। कैश आएगा, कैश आएगा। नरिंदर की इंपॉर्टेंस है या नहीं, जल्दी बोलो। नहीं आएगी No, सर। sir. पक्का? हाँ जी सर। Yes, sir. हाँ जी। तो बेटा ये बात हमारे बिल्कुल लेटेस्ट स्टूडेंट को पता है, आक्षा की बात हो रही है अगर, या फिर उसके बाद जो स्टूडेंट आए थे उनकी बात हो रही है, जो मंडे बैच में 6:30 आते हैं शाम को। मैंने उनको बताई ये बात कि जब हम गुड्स को बेचते हैं वहां पर कैश लिखा है, नाम चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, उस नेम की इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर। तो पक्की बात है कैश आएगा, पक्का आएगा। यस सर। Yes, sir. लिख दे फिर। कितनी गुड्स बेची बोलो? Yes, sir. 40. 30,000. 40,000। 40,000 किस तरफ आएगा? 40,000 किस तरफ आएगा बेटा? Sir, debit सर side. डेबिट डेबिट साइड। सर ठीक है डेबिट। जी। और उसको लिखेंगे टू तो आने ही आने हैं ना, वो तो फिक्स है हमारा। ये टू और बाय तो Yes, बेटा sir. फिक्स है, बस वो तो आने ही आने हैं, उसका कोई रोल नहीं है हमारी नॉलेज के साथ। हाँ जी बताओ, अगर कैश आ रहा है 40,000 तो कैसे आ रहा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। गुड्स बेच के सर। गुड्स बेच के, जब गुड्स बेचते हैं तो गुड्स का नाम क्या रखते हैं? हाँ जी, गुड्स के 2 नाम होते हैं। परचेज। Sales. सेल्स। Purchase. Sales. जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज बोलते हैं, और बेचते हैं तो Sales. Sales. ये तो इजी है ना हमारे कॉमर्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, कि हम Yes, जो sir. चीज करते हैं उसी का नाम वही रखते हैं। अब हम यहाँ पे सेल को सेल ही लिखेंगे तो बहुत इजी है, कोई भी याद रख सकता है। कब बेचा हमने गुड्स को? 7 अगस्त को। ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम बैंक ट्रांजैक्शंस को स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ, बिल्कुल जर्नल के जैसे चल रहा है। जब मेरा जर्नल चलता है ना ऐसे, हम यहाँ तक लेक्चर नंबर 3 तक पहुंच जाते हैं, तो लेक्चर नंबर 4 में बैंक ट्रांजैक्शंस आते हैं, जो अभी कल आएंगी। जिसको बैंक ट्रांजैक्शंस अभी नहीं आती वो 6:30 आके फिर देख सकता है। बैंक ट्रांजैक्शंस में क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। करे बैंक अकाउंट ओपन, तो लो जी, अगस्त 8 को मुझे लगा यस सर। कि अब मेरे बिजनेस को ना बैंक की जरूरत है, तो एक बैंक अकाउंट ओपन कर लें। लिखो भी, ओपन ए बैंक अकाउंट। यस, सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट ओपन कर दिया जाए। बैंक अकाउंट ओपन करो भी, लिखो ओपन द करंट अकाउंट। लेकिन बिजनेस के नाम से जो अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है। जैसे हमारे बैंक में करंट अकाउंट है, आपका जो भी चेक आता है वो हम करंट अकाउंट में ही डिपॉजिट करते हैं, तो करंट अकाउंट होता है बेटा ये बिजनेस के नाम से। और पर्सनल नाम से कौन सा अकाउंट होता है? सेविंग अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट। सेविंग अकाउंट को बोलते हैं दाल रोटी अकाउंट। दाल रोटी का मतलब आपकी जो सेविंग्स होती हैं आप उसमें रखो, छोटी छोटी चीजों के लिए होता है, वो पर्सनल चीजों के लिए होता है। तो करंट अकाउंट ओपन करते हैं, लिखो ओपन a current account by depositing ₹25,000. Opened a current account by depositing ₹25,000. सर इसकी एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री ये बनेगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। हाँ जी,
एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है बेटा कैश बुक की, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। मैं पहले इसके ऊपर आपको थोड़ी डिटेल में नॉलेज दे दूं। इसका एक स्पेशल नाम भी है। जिन स्टूडेंट का स्कूल में चल रहा है चैप्टर या हो चुका, शायद मेरे बोलने से उनको याद आ जाएगा, मैम ने या सर ने ऐसे बोला होगा, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोला होगा? Contra entry. Contra entry. कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा का मीनिंग क्या होता है? कई गेम्स में ये कॉन्ट्रा वर्ड यूज किया जाता है, कई मोबाइल गेम्स में भी यूज किया जाता है। कॉन्ट्रा का मीनिंग होता है आमने सामने का मुकाबला। जैसे इधर से तुम खेल रहे हो गेम, उधर से सामने कोई और है, वो दो एक दूसरे को फायरिंग कर रहे हैं ना, आपने अपने आप को बचाना भी होता है और सामने वाले को हमने अटैक भी करना होता है। कॉन्ट्रा का मीनिंग होता है आमने सामने। क्या बोला मैंने? आमने सामने. आमने सामने। स्कूल में आपको ये वर्ड बताएंगे नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में अगर जाएं तो कॉन्ट्रा का मीनिंग समझना पड़ता है पहले। तो एज पर माय नॉलेज कॉन्ट्रा का मीनिंग है व्हेन एनी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, व्हेन एनी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द कैश बुक। आमने सामने को तो हम कैसे बोलेंगे? आमने सामने मतलब लेफ्ट एंड राइट। व्हेन एनी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड on the both sides of the cash book, that is left side also, right side also। आमने सामने, आमने मतलब डेबिट, सामने मतलब क्रेडिट। गॉट इट एवरीवन? Yes, और sir. Yes, ये sir. बड़ा इंटरेस्टिंग sir, लेक्चर था ये। अनफॉर्चुनेटली मुझे आपको ऑनलाइन क्लास देनी पड़ रही है आज। आई एम नॉट sir, एबल टू गिव यू definition repeat करना. बिल्कुल डेफिनेशन बताऊंगा अभी बाद में। अदरवाइज अगर क्लास में होता तो बहुत मजा आता है ये लेक्चर में। हाँ जी, अगर हम ये कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, कोई भी कैश जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हम बैंक को डेबिट करते हैं, पक्का ना? और कैश को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। Credit. Credit. हाँ, अब ये ट्रांजैक्शन कुछ एक स्टूडेंट को समझ नहीं आएगी जो अभी जस्ट लेटेस्ट आए हैं, कोई बात नहीं बेटा, वेट करो। जैसे जनरल चैप्टर चलता जाएगा आपका, आपको मेन बैच में जो भी नहीं समझ आ रहा वो समझ आता रहेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास बची ना। आप लेट काफी आए हो तो आपको मेन बैच में ज्वाइन करना जरूरी है हमारा, और लेट हो जाओगे नहीं तो अभी फिलहाल समझ लो, बाद में समझ आ जाएगी आपको। तो बैंक डेबिट होता है, कैश क्रेडिट हो जाता है। कितनी अमाउंट से? मान लो हमने कितने से पे किया बैंक को पैसा? 25,000। इस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, और इसका मीनिंग मैंने बताया था, व्हेन वन ट्रांजैक्शन या एनी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक, दैट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। व्हेन एनी ट्रांजैक्शन, अभी बेटा फिर से आपको रिज्वाइन करना है। जैसे ही हमारा ये मीटिंग से शेड्यूल 40 मिनट्स के बाद ओवर होता है, आपको इमीडिएटली रिज्वाइन कर लेना है। When any transaction is recorded on the both sides of cash book, that transaction is called contra entry, जिसका मीनिंग है हम उसको कैश बुक के डेबिट साइड भी रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करेंगे। किसके डेबिट किसके क्रेडिट? बैंक के डेबिट साइड और कैश के क्रेडिट साइड। बिकॉज आप देख रहे हो ना हमारी कैश बुक का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा देखने में, ध्यान से देखो। ध्यान से मतलब होता है ध्यान से, पूरी कॉन्सेंट्रेशन कैश बुक के फॉर्मेट पे ले आओ अपनी, इधर उधर देखना छोड़ दो। देखो ध्यान से, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। आपको जो अब हाईलाइट दिखेगा सिर्फ, वो आपको दिखेगा बैंक और कैश। दिख रहा है सबको? Yes, sir. आपकी कैश बुक के अंदर डेबिट साइड पर भी 2 कॉलम्स हैं, कैश और बैंक। क्रेडिट साइड पर भी 2 कॉलम्स हैं, कैश और बैंक, क्योंकि इस कैश बुक का नाम ही क्या है? 2 कॉलमर कैश बुक, जिसमें 2 कॉलम्स में चलता है। और आज ये ऐसी ट्रांजैक्शन है बेटा जिसमें कैश भी रिकॉर्ड हो रहा है और बैंक भी रिकॉर्ड हो रहा है। पर ये बताओ मेरी ट्रांजैक्शन के मुताबिक बैंक डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? Debit. Debit. डेबिट हो रहा है। इसका मतलब बैंक में पैसा आ रहा है?
ऑब्वियसली इतनी बात तो कोई भी समझता है कि जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करने जाओगे तो पैसा तो बैंक में आएगा